नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शुरू तो जरा नज़र डालते हैं पीआरडी जवानों से जुड़ी इस बड़ी खबर पर एक नज़र, जहां पीआरडी जवानों ने एक बार फिर से उठाई हैं कुछ मांगे। और पीआरडी जवानों का कहना है कि होमगार्ड के समान मिले वेतन, नौकरी में मिले सम्मान। आपको बताएं कि एक बार फिर से पीआरडी जवानों ने अपनी मांगों को सरकार के आगे रखा है। जहां आपको पता है प्रांतीय रक्षा दल पीआरडी जवान पूरे जज्बे के साथ हर दिन ड्यूटी को तैनात रहते हैं। होमगार्ड और पुलिस के बराबर ही नौकरी करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें ना तो वहाँ वेतन मिलता है, वह सम्मान, ना ही कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। उनकी ड्यूटी के अनुरूप होनी चाहिए। उनको मिलने वाला दैनिक वेतन उनकी दैनिक स्थिति को दर्शाता है। भरी धूप हो, सर्दी हो, बरसात, अपनी ड्यूटी निभाने वाले पीआरडी जवानों के ये जवान खुद के लिए बेहतरीन जिंदगी चाहते हैं। सहारनपुर जिले में करीब 430 पीआरडी जवान हैं। प्रांतीय रक्षक दल के ये जवान अपनी सेवा दे रहे हैं, जिनमें से 30 महिलाएं शामिल हैं। ये जवान विभिन्न सरकारी संस्थाओं में ट्रैफिक नियंत्रण, रेलवे स्टेशन, थाने, अन्य विभागों में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इनके सामने बड़ी चुनौती यह है कि इनका वेतन बेहद ही कम है, संसाधन भी असीमित है। आपको बताएं, वर्तमान में पीआरडी जवानों को प्रतिदिन 395 रुपये का भुगतान दिया जाता था। इससे हाल ही में सरकार ने बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। इसकी घोषणा की गई, लेकिन हाल ही जवानों का कहना है कि यह वेतन भी उनके परिवार का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। चाहे तपती धूप हो या कड़कती ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो, पीआरडी जवान हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहता है। उनके समर्पण परिश्रम के बावजूद उन्हें न्यूनतम वेतन, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में जरूरत के हिसाब से 11 ब्लॉक सहित 12 कंपनी होनी चाहिए और प्रत्येक कंपनी में 105 जवान होते हैं। कुल मिलाकर इस जिले में कम से कम 1260 जवानों की आवश्यकता है। इसके संक्षेप जिलों के बहुत कम जवान हैं। ऐसे में पीआरडी जवानों के ऊपर जिम्मेदारी कहीं अधिक है और संसाधन बेहद कम। प्रांतीय रक्षा दल पीआरडी जवान आज़ाद हिंद फौज, आपको बताएं कि जवानों का गठन 1935 में हुआ था, जिनका नेतृत्व खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उन्हीं के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई गई थी। आज़ादी के बाद तत्कालीन गृह सचिव ने संपूर्ण सुरक्षा कदमों की विवेचना, कनेक्शन 8 से 9 आईपीसी सहित अनेक पदाधिकारी देकर 1948 एक्ट पूर्ण रूप से विधान परिषद और विधानसभा में पारित किया था और सेना में भांति प्लाटून बनाए गए थे। 1947 तक पीआरडी विभाग के थानों की कमान संभालने का दायित्व मिला था। बखूबी पूर्ण रूप से पीआरडी जवानों ने कानून व्यवस्था को पूरे ही भारतवर्ष में सही तरीके से और कानून के दायरे में रह के संभाला। भारत देश की सुरक्षा की फिलहाल जनपद में इनकी संख्या काफी कम है। जनपद में करीब 430 पीआरडी जवानों को मात्र 395 रुपये प्रतिदिन मानदेय मिलता है। कहा जाता है इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। पीआरडी जवान इससे संतुष्ट नहीं है। इनका तर्क है कि समान काम समान वेतन होना चाहिए। पुलिस के समान ही सभी कार्य करते हैं वे, सुविधाएं और वेतन भी पुलिस के समान ही होना चाहिए। पीआरडी जवान कहना है कि 1962 में चीन सेना से लड़े और आज भुखमरी से लड़ रहे हैं। पीआरडी जवानों ने उत्तर प्रदेश के राज्य और पर्याप्त मात्रा में ड्यूटी मिल जाए, काफ़ी संख्या में पीआरडी जवानों को काफ़ी राहत मिल जाएगी। पुलिस की कमी भी दूरी हो जाएगी और पुलिस व्यवस्था में दुरुस्त हो सकती है। 11 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समान कार्य समान वेतन का अनुपालन कराए जाने की मांग कर रहे हैं। पीआरडी जवान कहना है कि इतने कम वेतन में परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई लगातार बढ़ती जाए, लेकिन उनकी आय मामूली वृद्धि है। इनका कहना है कि काफ़ी ऐसे पीआरडी जवान हैं जिन्हें ड्यूटी नहीं मिलती, वेतन नहीं मिलता, वो अपना गुजर बसर बड़े ही परेशानियों से करते हैं। पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं की मांग। अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरफ पीआरडी जवान को भी कई ऐसी मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं की हैं। पीएफ
का लाभ भी नहीं मिलता है, उन्हें चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं, कुछ बचत करने का अवसर भी नहीं मिलता। पीआरडी जवान का वेतन वर्तमान पीआरडी जवान को युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत रखा है, लेकिन जवानों की मांग है कि इस विभाग को अलग करके किसी विशिष्ट पुलिस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में लाया जाए। इससे इनकी सेवाओं को अधिक संचारित तरीके से संबंधित किया जा सकेगा और इनकी समस्याओं का भी जल्द समाधान हो सकेगा। ये कहना है पीआरडी जवानों का। पीआरडी जवानों का एक महत्वपूर्ण मांग है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन का एक मुक्त अधिकार सहायता की व्यवस्था करने की है। वर्तमान पीआरडी जवानों के लिए कोई पेंशन योजना नहीं है, जिससे उन्हें वृद्धावस्था आर्थिक रूप से असुरक्षित हो जाती। 60 साल तक देश की सेवा करते हैं, लेकिन जब सेवा से हटाए जाते हैं तो हमें कोई पेंशन या आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। अन्य विभागों में तैनात समान वेतन समान अधिकार है। पीआरडी जवान चाहते हैं कि उनकी सेवाओं का विस्तार ट्रैफिक पुलिस, रेलवे, डायल 112, डायल स्टेशन, फॉरेस्ट स्टेशन, आबकारी विभाग और आरपीएफ जैसे जगहों पर भी किया जाए। इसके अलावा वे समान कार्य समान वेतन की मांग करते आ रहे हैं। पीआरडी जवानों ने कई बार अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के तक पहुंचाने के लिए कई बार धरने, प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे हैं। पीआरडी जवानों के लिए 24 घंटे के बीमा कवरेज की मांग की जा रही है। इसकी मांग यदि किसी जवान की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाए तो उसे परिवार कम से कम 10 लाख रुपए का आर्थिक सहायता मिल सके।